अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का और मैं हूं इरफान हैदर। इस वक्त मैं नेटिव जेटी पुल के ऊपर मौजूद हूं। हल्का 243 केमाड़ी ये कहलाता है। कराची की कौमी असम्बली की 20 सीटों की अगर बात की जाए तो ये अहम तरीन कौमी असम्बली की सीट्स मानी जाती है, क्योंकि माजी में 2018 के इलेक्शन में इन्हीं सीट्स की बदौलत तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई थी MQM से इत्तेहाद करके। और जब MQM ने अपने इत्तेहाद को खैर बात कहा तो वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो गई। तो कराची की इन कौमी असम्बली की 20 सीट्स जो हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं किसी भी हुकूमत के वजूद में आने के लिए। इन्हीं सीट्स में से हल्का 243 243 के अंदर इस वक्त केमाड़ी में मैं मौजूद हूँ। इसमें सुल्तानाबाद, मच्छर कॉलोनी, जैक्सन और केमाड़ी, शेरशाह के मुख्तलिफ एरिया शामिल हैं। तो आइए चल के हम बात करते हैं पहले अवाम से। जी नाजरीन, हल्का 243 का एरिया सुल्तानाबाद, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ हम बात करेंगे, अवामी राय लेंगे कि वो किसे अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। तो आइए चल के सुल्तानाबाद के लोगों से बात करते हैं कि वो 2024 8 फरवरी को किसे वोट देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट एक को नहीं देगा, अल्लाह को दे देगा बस। नहीं देते। पिछले दफ़ा किसको दिया था? पिछले दफा दे दिया, अभी तो फन नहीं है, मजा नहीं है। तो किसी से भी खुश नहीं है आप? मैंने एक क्यों नहीं दिया? हम भूखे से मर गया और तुम लोगों ने उठ के पीछे लग गया और फिर बार काम नहीं करते, न महल्ले का काम करते, न पानी का काम करते, न ये करेगा वो करेगा वो करेगा। वोट किसे दे रहे हैं? खान PTI को देने के खास वजह क्या है? खास वजह ये कि मुल्क में वही एक भी बंदा है जो ईमानदार है। अच्छा, और पूरी पार्टी का कुछ नहीं कि वाद उस बंदे का कह सकते हैं। एक बंदा पूरा मुल्क तब्दील कर लेगा? तब्दील करने वाला अल्लाह की जात है, इंसान नहीं कर सकते, समझ गए। तो आपका वोट PTI के लिए? PTI के लिए। वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? वोट हमारा अभी देखते हैं किस पे मुतमईन होते हैं। अभी दिल मुतमईन ही नहीं हुआ? दिल मुतमईन नहीं है। क्या वजह? वजह ये है कि हर कोई अपने अपने वादे ये कर जाता है, वादे पूरे कोई नहीं करता। 2018 में किसे दिया था वोट? आवाम को 2018 में भी यही हुआ कि या कोई कहता था ये हालात हो जाएंगे, अभी वो हो जाएंगे। अभी किसी ने आवाम का कोई नहीं सोचता। अब तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है ना, डेट ऐलान हो चुका है, अभी तक दिल नहीं बनाया आपने? मनाया नहीं है। वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? उस इमरान खान को। अच्छा, तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह क्या है? वो शेर है, अच्छा, असली शेर तो वो ही है। कोई 2-4 काम याद है उसके पौने 4 साल में आपने ये काम किया? काम ये है, एक तो सेहत कार्ड बनाया, हाँ, दूसरा जो है ना ये लोग 3-3 हज़ार दे रहे तो वो गरीबों को 12-12 हज़ार रुपए दे 3 रहा महीने था। बाद 12,000 देते हैं ना, तो हाँ। वही 3-3 हिसाब वही बन जाता है। आपको ये कैसे बताया कि सेहत कार्ड तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था? रुकिया, हमारे जेब में पड़ा, इसको हुकूमत में पड़ा था। ये तो नवाज शरीफ ने शुरू किया था नवाज शरीफ ने 2016 में। यार 2016 में बना था, क्यों नहीं उसने वो अच्छा किया है कि इसको आगे बढ़ाया है। नहीं उसने इमरान खान बनाया ने। नवाज शरीफ को हुकूमत में नहीं बना, किसी के पास नहीं था। अच्छा, ये इमरान खान को हुकूमत में आया। तो आपका वोट तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ के लिए हमारा वोट भी हमारा जान भी हाजिर है। आप क्या किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। PTI को वोट देंगे? तो आप भी खुश हैं? बिल्कुल खुश। और वजह वही है कि सेहत कार्ड? ये पुरानों से तो हम लोग संग आ गए, 35 साल पहले भी यही हालात थे, इससे अभी और भी इन्होंने खराब कर दिया और ये बाहर जाके जायदादें बना रहे हैं। अंडा जो है ना, इसको हुकूमत में 10 रुपए थे, इसको हुकूमत में 35 रुपए में अंडा पहुंच गया। गरीब लोग क्या करेगा? 40 रुपए में। तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह? वजह हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी। तो मुल्क आज़ाद नहीं है, आप आज़ाद नहीं है, नाम भी नहीं ले सकते। तो ये आप क्या लेके घूम रहे हैं? ये क्या है, वोटिंग हो रही है ना, आज 3 दिन से बिजली नहीं है, पूरी रात अंधेरे में बैठते हैं। तो ये जनरेटर चलाने के लिए? और क्या करेंगे? कोई जमात बिजली का मसला हल कर सकती है? नहीं, तो फिर कैसे हल होगा? कोई भी नहीं करेगा, ये सब चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं। 2008 से 13 से 18, 18 से आज तक मुझे अयूब की हुकूमत अच्छी तरह से याद है। आगे समझेंगे, ठीक है जी। मेरा नाम है खान बहादुर, एबटाबाद का रहने वाला हूँ, पहाड़ों में देहातों में। पूरी ज़िंदगी में वोट दिया सिर्फ बेनज़ीर को 91 में, इसलिए कि मजलूम थी। उसके बाद ना वोट दिया ना दूंगा। अंकल ये बताए कि वोट देना ही नहीं है? अरे किसको दें? कोई समझ में नहीं आ रहा। आपको दे सकते हैं।
मुझे दे देंगे वोट? पक्की बात मैं सोचता हूँ अगले दफा इलेक्शन लड़ने का। वोट किसे दे रहे? वोट किसी को भी नहीं देंगे, सारे चोर हैं, जितने भी लीडर हैं, अच्छा, चाहे जिस पार्टी का भी हो। बिल्कुल सही बोला। ये अपना कीमती वोट जाया ना करो। तो नहीं देंगे तो भी जाया हो जाएगा वो ना। ऐसे भी इन्होंने सेलेक्ट करना है, तुम्हारे वोट से सेलेक्ट नहीं होंगे। 2018 में किसे दिया था? जिस किसी को भी नहीं दिया था। क्या वोट किसे दे रहे हैं इस दफा? अल्लाह करे वो हुक्मरान आए जो काम करे। तो अभी तक जितने आए किसी ने काम नहीं किया। काम नहीं किया, बकाया ये पीटीआई के अलावा इंशाल्लाह किसी को भी दे दूंगा। पीटीआई के अलावा किसी को भी दे? किसी को भी अच्छा जो होगा उसको दे दूंगा इंशाल्लाह, पीटीआई के अलावा। तो यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, MQM है, सारे कैंडिडेट। जो भी अच्छा होगा और वो शख्सियत पे भी दूंगा, जो कैंडिडेट सुल्तानाबाद के लिए काम करे, बिजली का, पानी का, गैस का, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। अमन अमान का मसला अब ठीक है। अमान इंशाल्लाह वो भी बेहतर, उस बंदे को हम मुंतखब करेंगे पीटीआई के अलावा। आप बुजुर्गो मैं महमूद खान अचकज़ई को। महमूद खान अचकज़ई को वोट देंगे? हाँ, महमूद इधर आमिर काकड़ जो है करने के, वो आमिर काकड़ को देगा इधर। तो आपको लगता है कि वो इस इलाके की सूरत हाल बदल देगा, कुछ बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल बदल हो जाएगा इंशाल्लाह। आमिर काकड़ आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सूरत हाल बदल हो जाएगा, क्योंकि इधर अभी नया नौजवान खड़े हुए हैं ना। इंशाल्लाह वो पहले भी मेहनत करता था, पार्टी में भी नहीं था, मेहनत करता है, इधर उधर जाते हैं ना, किसी का हाल अहवाल पूछता है, गली गली मसले मसाइल, बिजली गैस में, सब में। इंशाल्लाह हो सकता है आमिर काकड़ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे दे रहे हैं इस दफा? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं? क्या वजह? बस ऐसे ही दिल तोड़ा हुआ है सबने। तो आप बेकार। वोट जाया जाएगा ना, किसी को बस। इस्तेमाल तो करें उसका? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं नहीं। देना? अच्छा ऊपर जवाब देना पड़ेगा इस वोट का। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं बस अभी फिलहाल किसको नहीं दिया हुआ है। किसी को दिया ही नहीं है वोट कभी? जी, जी, जी। 18 में, 13 में, 8 में वोट ही नहीं दिया? नहीं सर, अब भी नहीं देना? अभी हमारा इधर चलता नहीं, हमारा पेशावर से है। अच्छा, पेशावर से वोट है तो वोट डालने जाते भी नहीं है? मैं एक दफ़ा डाला हुआ था। अच्छा जी जी, ठीक है। तो इस दफ़ा आपको कोई समझ में नहीं आ रहा? अभी कोई समझ में नहीं आएगा सर। मेरे गड़ी साज भाई, आप वोट किससे दे रहे हैं? आपकी तो दुकान है यहाँ पे, आप इस इलाके को बेहतर समझते हैं, शॉप है आपकी यहाँ पे, आप यहाँ के मसाइल भी समझते हैं और ये भी आपको अंदाज़ा होगा कौन ये मसले हल कर सकता है। किसे दे रहे हैं फिर वोट? खान साहब को। खान साहब को वोट देने की कोई 2-3 वजूहत मुझे बता दें, ये काम हुआ है जिसकी वजह से मैं वोट दूंगा। घर में जो है ना औरतें सारी उनके लिए दुआएं दे रही है। क्यों दुआएं दे रही हैं? कि भाई उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला था, इसके अलावा भी जो है ना उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करी थी। हालांकि ये रोडों का जो सिस्टम था ये भी सारा पीटीआई वालों ने किया है, लेकिन पीटीआई की बात नहीं है, लेकिन खान साहब को का हक है कि तो इंशाल्लाह वोट आप देंगे खान साहब? इंशाल्लाह। कैसे है? ठीक है, खैरियत से। वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट हाँ, वोट किसको नहीं देगा? किसी को भी नहीं देगा? नहीं, ये किसी क्या को- बात है? नहीं, किसी नहीं। को तो देना कोई भी पसंद नहीं है? नहीं कोई पीपल्स पसंद पार्टी, MQM, नहीं, मैं तहरीक किसी- इंसाफ, किसी का पार्टी बाकी का- जमातें कोई भी नहीं, नून लीग भी नहीं? नहीं अरे आप तो मायूस लग रहे हैं। नहीं, अभी जो है ना हालात खराब हो रहा है। तो हालात, वोट देंगे, आपका पसंद का बंदा आएगा नहीं, तो हालात वो ठीक हो अभी तक- जाएंगे? हुकूमत कितना दफा आया देख, किसी ने अच्छा काम किया है? किसी से खुश नहीं है? नहीं। अच्छा, अपना उगाओ अपना खाओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट कैसे दे रहे हैं आप? वोट पीटीआई। पीटीआई के दौर में 2018 में यहाँ से कोई एक आध के काम दौर में हुआ हुआ है गो के काम ये है। उस वक्त अब्दुल कादिर पटेल साहब जीते थे यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो पीटीआई ने कुछ किया या पीपल्स पार्टी ने कुछ किया आपके इस एरिया के लिए? पीटीआई ने तो खैर हमारे एरिया में बहुत कुछ किया है, काम वाम किए हैं, जैसे पाइपलाइन हो गया, बाकी रोड वगैरह जो थे वो भी क्लियर कर दिए। तो पीटीआई काम किया है ऐसे ही। अच्छा, तो इस दफ़ा भी पीटीआई है? इस दफ़ा पीटीआई, पहले तो पीटीआई को था, अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं पीटीआई नेक्स्ट टाइम पीटीआई होगा। तो अभी दिल नहीं बनाया, 100% जहन नहीं बना हुआ, क्या करना है? नहीं, इंशाल्लाह वोट देंगे ज़रूर, लेकिन वोट देना है, किसको देना है आप बताएं। आप काबिल ही नहीं, वोट के काबिल ही नहीं। कोई भी काबिल नहीं है? कोई एक आध समझ में आ रहा हो, कोई पार्टी समझ में आ रही हो, कोई कैंडिडेट समझ में आ रहा हो? पार्टी ये है कि भाई पुराना जो नवाज शरीफ सही है, उसको तजर्बेकार है। ये जो जितने भी जो है ना खान बोले सारे चोर है, सारे चोर है, और भाई तू साथ किसको लेकर आए? वही पार्टी, पीपल्स पार्टी से उठाकर बंदे ले आए, नून लीग से उठाकर ले आए। वो चोर हैं तो उनके कैंडिडेट क्यों लेकर वो आए? तो आपने फैसला क्या किया? 2018 में क्या फैसला किया था और अभी क्या किया? फैसला नवाज शरीफ। कैसे आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वोट किसे दे रहे हो? वोट खान का है, जो भी हो। तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह क्या है? वो तो भाई ईमानदार आदमी है भाई, बाकी तो सारे चोर है। अच्छा, उसकी अपनी पार्टी में सारी ईमानदार है? हम तो है ही पीटीआई वाले। नहीं नहीं, वो खुद तो आप कह रहे हैं ईमानदार एक शख्स है, उसकी पार्टी सारी ईमानदार भी है? सारे ईमानदार है मान। अच्छा, तो वो बदल देंगे हालात इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
क्या वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा, क्या जहन बनाया? अभी तक तो नहीं बनाया। अभी तक जहन ही नहीं बनाया कि किसे वोट देना है। 2018 में किसे दिया था? खान को। अच्छा, 2018 में आपने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अभी आपको लगता है कि उन्हीं को देना है, किसी और को देना है? उनसे खुश थे? अब ये तो जो गवर्नमेंट में आता है वही कहते हैं कि जी हम तो आवाम के वोट से नहीं अपने वोट से हैं। अच्छा, जो हर साल होता है, हर दफ़ा होता है। तो इस दफ़ा अभी तक फैसला नहीं हुआ? अभी फैसला नहीं किया। वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा, तहरीक इंसाफ का वोट इस एरिया में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हमने तहरीक इंसाफ को वोट देना है। क्या वजह क्या है? वजह जी अच्छा लीडर है, सच्चा लीडर है ये। अच्छा, खुश हैं आप? पिछले 4.25 साल जो कारकर्दगी थी, खुश हैं उससे? नहीं, इंशाल्लाह ये 5 साल से मिलते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। 4.25 साल में नहीं हो सकी ना? नहीं हो सकता। तो वही जो पिछले जिन्होंने 25 साल में नहीं की, ये 4 साल में क्या कर सकता था? गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। नौजवान वोटर्स जो है ना, इस दफ़ा 2 करोड़ से उनकी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है इस इलेक्शन में। तो आप ही नौजवान, पहला वोट है ना? हाँ, पहला तो पहला वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो हकदार इस बार जमात इस्लामी। जमात इस्लामी? जी। अच्छा, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें हैं इस हल्के में। तो आप जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं? उसकी वजह है ना, क्या जमात इस्लामी में समझते हो पार्टी है, बाकी सब तो प्रॉपर्टी है। वजह ये इंटर पार्टी इलेक्शन और जागीरदारी निज़ाम उसमें हम नहीं देखते। कैंडिडेट चेंज होते रहते हैं इनके। ये वजह है आप इसलिए देना चाहते हैं कि वो एक मुकम्मल जमहूरी जमात है, आपको लगता है? वोट कैसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह खान को। तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह यही है कि वो सही बंदा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ सही पार्टी है। तो इस एरिया में कोई तहरीक इंसाफ ने कोई आपके लिए कुछ किया हो? पिछले आए हुए काम कर रहे हैं, सुल्तान खटक वो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं भाई? PTI वाले हैं आप भी? अच्छा, यहाँ सारे PTI वाले हैं क्या? यहाँ पे आपको 95% आपका PTI, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी 1800 वोट जीत चुके हैं नाजिम के, तो दूसरे पार्टियों के 200 भी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार PTI है। आप सर्वे करा ले बेशक, मगर मसला नहीं है। वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किसको दे रहे हैं? खान साहब को। अच्छा, खान साहब को वोट दे रहे हैं। कोई उसके खास वजह है कि 2-4 काम यहाँ हुए हो इस एरिया में? खान साहब इसका क्या वजह आपको चाहिए? काम क्या वाले से ना आपके एरिया में काम हुआ? उसने हेल्थ कार्ड दिए हमको। अच्छा, कुछ तो बड़ा चीज़ है, एक इंसानियत की बचाना। इंसान की जब एक पहला वोट है आपका ये? 2018 में तो नहीं होगा? दूसरा वोट है। दूसरा वोट है। हाँ, दूसरी बार। तो दोनों बार खान को दिया। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जैक्सन मार्केट में, हल्का 243। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे दुकानदार तो मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को वो अपना वोट किसके लिए कास्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला वोट है? जी, पहला वोट है। तो पहला वोट किसके लिए? खान। पहला वोट तहरीक इंसाफ के लिए? जी, तहरीक इंसाफ। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? अभी तक सोचा नहीं है, सोचेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने सोचा नहीं है वोट किसे दे रहे हैं? अभी सोचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट कोई देने के काबिल ही नहीं है। किसको दे? कोई भी काबिल नहीं है। कोई भी काबिल नहीं वोट देने के काबिल। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून कोई भी लीग, नहीं। तहरीक इंसाफ, कोई भी बाकी नहीं, जमातें, कोई भी आज़ाद नहीं, उम्मीदवार, कोई भी नहीं। हम किसी वोट पे नहीं देंगे। एतबार ही नहीं है। किसको देवे? 70 साल से तो दे के आ रहे, 3 नस्लें दे के आ रहे। हम चौथी नस्ल है, हमारी 3 नस्लों ने भी वोट दिया है 72 के बाद से। क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सैलेड बना रहे हैं यार, ज़बरदस्त आप, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। किसे वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? और इस दफ़ा इमरान खान को। तहरीक इंसाफ को वोट देने की खास वजह? बस कोई ख़ास वजह नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? फिलहाल तो कोई मालूमात नहीं। अच्छा, कौन सी जमात को? पिछले दफ़ा दिया था वोट? वोट पिछली दफ़ा नहीं, हमें वोट नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? हाँ? वोट किसी को नहीं दिया। किसी को भी नहीं? इतनी मायूसी क्यों? बस काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। 2018 में किसे दिया था वोट? 2018 उस वक्त PTI को दी। PTI ने भी नहीं, कोई काम नहीं। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट किसी को नहीं देगा। किसी को भी नहीं?
क्या वजह? काम धंधा नहीं है, किधर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है मौला का। अच्छा, घड़ी बना रहे हैं आप? जी जी। हाँ, कब से बना रहे हैं? ये 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। जी। तो इन 30 सालों में कौन कौन सी जमातों को वोट दे चुके हैं? किसी को नहीं दे, किसी को? किसी को नहीं, सब बेईमान है। सब बेईमान है। इस दफा इंशाल्लाह इमरान को, तहरीक इंसाफ को वोट देने की क्या वजह है? वो बंदा एक नंबर है, गुड बंदा है। अच्छा, तो वोट उसको देंगे इस दफा? इंशाल्लाह। यहीं पे है वोट या कहीं और है? इधर ही है। कैसे हैं? ठीक है। किसे वोट दे रहे हैं फिर? पीटीआई को वोट देने की क्या वजह है? 2-4 काम इस इलाके में हुए हों? इस इलाके की तो ऐसी नसीब ही ख़राब है, किसी ने नहीं किया हुआ काम अब तक। किसी ने नहीं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं और एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे हम। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर वोट है यहाँ पे? जी बिल्कुल। किसको दे रहे हैं? अब पीटीआई को। पीटीआई को वोट देने की कोई 1-2 वजह होगी आपके जहन में कि अच्छा काम कर देंगे यहाँ पे? यहाँ तो खैर कोई काम की नहीं है, और यहाँ तो जो काम कर रहे हो केपीटी करा रहा है। अच्छा, कोई यहाँ ना पीपल्स पार्टी करा रही है ना कोई करा रहे, जो करा रहे वो करा रहे केपीटी। तो आप अपना वोट फिर भी पीटीआई को दे रहे हैं? जी बिल्कुल देंगे। एक ज़माना होता था कि कराची में जगह जगह घड़ी साज नज़र आते थे, अब बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन इस मार्केट में मुझे नज़र आए हैं। दूसरे हैं साहब जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? खान को जी। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह? बस ये दिल की बात है। पसंद है आपको पसंद तहरीक है, इंसाफ? हाँ, तो पिछले दफ़ा कैसे दिया था वोट? खान को दिया था। पिछले दफ़ा भी तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, उससे पिछले दफ़ा? इसलिए पिछली दफा जो है ना वो मेरा ख्याल में पीपल को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था। तो 2024 का वोट आपका पीटीआई का है? पीटीआई का इंशाल्लाह पक्का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? यार इरादा कौन सी जमात? फिलहाल तो एक किस्सा भी इरादा नहीं है पक्का। किसी को भी नहीं देना? यार इरादा नहीं है, इरादा ही नहीं किया? इरादा नहीं 2018 में इरादा किया था? किसी को भी नहीं देना यार, सब फायदा नहीं है, मुल्क को नहीं दे रहे, आवाम को नहीं दे रहे। क्या कभी वोट दिया ही नहीं आपने? देगा मगर देने का काबिल नहीं है, कौन किसको देना है। तो आप मायूस, सारी जमातों से मायूस सबसे सबसे सब जो अपना मेहनत करेगा रोजी कमाएगा, मेहनत नहीं करेगा हुकूमत कोई नहीं देगा, कोई चीज़ 1 रुपया भी नहीं देगा। फायदा नहीं है, किस्म से एक चीज़ से पैदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। किसको दे रहे हैं वोट इस दफ़ा? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। 2018 में भी पीपल्स पार्टी दिया था? 2018 में पीपल्स पार्टी को दिया था, अभी पीपल्स तो पार्टी इस को दिया। एरिया की कोई हालत बदली थी? कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही है। तो फिर भी कोई पीपल्स चीज़ पार्टी को ही देंगे? उन्हीं को देना, उनके बगैर गुजारा ही नहीं है। आप बुजुर्गों किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को काम वाम करती है यहाँ पे? हाँ, बड़े काम किए, देखें पूरे काम इन्होंने किए हैं। 2018 में भी जी इसी को दिया था पीपल्स पार्टी? जी जी, इसी को दिया। अभी भी इरादा वही है? इंशाल्लाह वही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा तो किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? अभी तो किसी को नहीं देना। किसी को भी नहीं? नहीं। क्या वजह क्या? हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में, हालात कैसे हैं, किसको दे, किसके ऊपर यकीन करें। पिछले दफा दिया था वोट? हाँ पिछले दफा दिया था, दिया था। अच्छा, पिछले दफा तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, इस दफा दिल ही नहीं कर रहा? किसी को नहीं दिल करा, अभी अल्लाह के ऊपर यकीन है और किसी पर यकीन नहीं है। बस जाया करेंगे वोट? किसी को देना यकीन नहीं है, किसी के ऊपर बंदा कोई यकीन होए तो फिर वोट देना। क्या इस दफा वोट कौन सी पार्टी को दे रहे हैं? मखसूस पार्टी आते हैं, जो हैं वही होते हैं। 4-5 बड़ी पार्टी तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है। यहाँ हमने सपोर्ट किया है आसिफ खान को। अच्छा। और कादर पटेल को। ठीक है। यही नुमाइंदे हैं, यही लोग हैं, और ये हर वक्त हमें दस्तयाब होते हैं, फील्ड में रहते हैं। ठीक है। गमी खुशी ये वो जीना मरना इनके साथ होता है। तो इस दफ़ा भी इरादा वही है? वही है, पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 2018 में वोट था आपका? बिल्कुल था। उस वक्त पीपल्स पार्टी। क्या वजह? अच्छा, काम करा है यहाँ पर, जितने भी तरक्याती काम करा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा है। कहते हैं कि हमने कुछ लोगों से बात की, केपीटी कराती है यहाँ, कोई सियासी जमात काम नहीं कराती। कब कौन सी केपीटी ने कराई है? ये तकरीबन जो है ना, ये भी जब हमारा ही दौर था, हुमायूं मोहम्मद खान जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, तो उन लोगों ने खाली जैक्सन का काम वहाँ से कराया था। बाकी आप जितना भी केमाड़ी में देख लो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल कादर पटेल और आसिफ खान ने काम कराया है। तो इस दफ़ा भी आपका वोट पीपल्स पार्टी के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपका? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का। क्या इरादा क्या है? वोट डालने का इरादा तो है ना? हाँ बिल्कुल है। तो इस दफ़ा किसे वोट दे रहे हैं? यार मेरा तो इरादा आसिफ भाई।
अच्छा, पीपल्स पार्टी। माजी में आप समझते हैं 2018 में यहाँ से अब्दुल कादर पटेल साहब जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कोई आपको ऐसा काम हुआ हो जिसकी वजह से आप कहते हैं दोबारा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट? नहीं, कादर पटेल ने भी काम किया और आसिफ भाई ने भी काम किया। ठीक है, हमारे इलाके में काफ़ी काम तो आप सेटिस्फाई हैं उनके काम? बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह ये है कि हम गुलामी नहीं चाहते। अच्छा, आप आज़ादी चाहते हैं? बिल्कुल आज़ादी चाहते हैं। आप समझते हैं वो आज़ादी दिला देगा? बिल्कुल दिला देगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़बरदस्त चाय बना रहे हो यार, मैं आपकी तरफ खिंचा चला आया। ये बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? किताब को देगा। किताब को देगा। किताब को? क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान किताब है, मौलाना साहब है, जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे मौलाना साहब है, मौलाना साहब है, देखो स्थान किताब को देंगे। जैक्सन के इलाके में हम घूम फिर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके राय जान रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को वो अपना वोट किसे कास्ट करना चाहते हैं। दिलचस्प यहाँ पे कमेंट सामने आ रहे हैं। तमाम बड़ी जमातों के हक़ में यहाँ राय पाई जाती है और हर बंदा उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर बताता है। ये वजह है कि मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। आगे भी चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपने वोट के हवाले से क्या राय रखते हैं, किसे वोट डालेंगे, क्या इरादा क्या है, वोट किसे देना? कोई जमात कोई जहन में तो होगी फिलहाल तो कोई ना किसी को तो देना ही है भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह, फ्रूट लेके जा रहे हैं। ये बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को वोट देंगे। तो माजी में 2018 के इलेक्शन में किसे दिया था? उन्हीं को दिया था। सेटिस्फाई हैं जो पौने 4 साल में जो कुछ हुआ? उनसे तो काफ़ी तक सेटिस्फाई हैं। 35 साल वाले तो इलेक्शन चल रहे हैं, वो वोट ही लेते रहते हैं। और अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपका वोट तहरीक इंसाफ? कभी दिया है ज़िंदगी में वोट? जिंदगी में दिया है, वोट दिया। अच्छा, तो इस दफ़ा क्यों नहीं देंगे? मुझे इत्तेमाद नहीं इन लोगों पे, किसी पे भी नहीं? जमहूरी निज़ाम पे मुझे इत्तेमाद नहीं, किसी पे भी नहीं। तो इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं आप। नहीं, ज़ाया नहीं करो, मुझे इत्तेमाद नहीं है इन पे। किस पे एतमाद है? किसी पे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना वोट किसको दे रहे हैं? अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, अभी तक जहन बनाया है नहीं बनाया है? किस पार्टी को? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को? खास वजह है इस एरिया में? काम ही पीपल्स पार्टी का। कौन से 2-4 काम मुझे बता दें 2018 से अब तक जो हुए? 2018 के बाद ये जामा मस्जिद ग्राउंड बनाया, शादी हाल, ये सामने देखे पेव ब्लॉक, औरतों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया, ये सारे पीपल्स पार्टी ने किया और भी बेशुमार काम किए। तो आपका वोट पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट JUI को। JUI फेक हो? ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब को। आप समझते हैं कि उनके वो मुल्क को बदल सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं? ला सकते हैं। माजी में कोई काम वाम किया उन्होंने जो जिससे आप खुश होंगे ये काम किया? अगर उसका हुकूमत आएगा तो करेगा ना, उसको हुकूमत तो आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, उसका हुकूमत नहीं आया, लेकिन वफाकी काबीना में रहे ये JUI। वो तो आप समझ लो, अब एक बंदे को आप छुरी दे दो, बोलते ये फसल काट लो, हाँ, वो छुरी से तो नहीं होएगा ना, उसको तलवार देना पड़ेगा। अच्छा, काटे, खाली छुरी दे के बोले मुल्क सही कर लो, वो तो नहीं कर सकते। तो आपको उम्मीद है कि JUI हुकूमत बना सकती है? जी, बना सकती है। किसको वोट देंगे? हमारा इरादा ये है साहब जी, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। क्या वजह? वजह ये है कि हम लोग आज तक कराची के रहने वाले हैं और बाप दादा परदादों से हैं, और आज तक हमारे को ना नौकरी मिला ना कोई नौकरी का। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, कोई नौकरी नहीं मिला। प्राइवेट भी नहीं मिला? ना प्राइवेट मिला ना गवर्नमेंट मिला, और ये मजदूरी अपना कलाल का कर रहे हैं। अच्छा, तो आप एहतजाजन नौकरी न मिलने की वजह से वोट ही नहीं डाल रहे? हाँ, वोट कोई ज़िंदगी में दिया है कभी वोट? वोट मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अच्छा, सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी को वोट दिए, लियारी में रहता हूँ। तो अब नहीं है इरादा? अब इरादा कोई नहीं है किसी को वोट देने का। किसको वोट देने का इरादा है इस दफ़ा? यार इस बारे में कोई ना पूछो ना कोई बता सकते। जिसको देंगे वो आपकी मर्जी, आप ना बताएं। वोट तो देंगे ना? जब बस देंगे तो दे देंगे, नहीं तो नहीं होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 243 के एरिया में, जो सूबाई असम्बली का हल्का है NA 115। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। उम्मीदवार हैं और क्या अपने इस हल्के के लिए इन्होंने माजी में किया और अब ये क्या करना चाहते हैं, और आवाम को कितनी तवक्कुआत हैं इनसे, ये भी आवाम की राय आपने जानी। आसिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन को आपने वक्त दिया। पहले तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो फौरी मसाइल हल होने वाले हैं और आवाम आपको क्यों वोट दे? वजह? जी, मेरा ताल्लुक बेसिकली यहीं केमाड़ी से, और मैं लोकल बॉडी से ग्रास रूट से इलेक्शन लड़ता हुआ आ रहा हूँ। काउंसलर, फिर चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, फिर मैं एडवाइज़र था चीफ मिनिस्टर का, और अब पीपल्स पार्टी ने एक और मौका दिया मेरी कायदीन ने
मुझे सूबाई असम्बली का यहाँ से टिकट दी है, भाई मेरे यहाँ से टाउन चेयरमैन है हुमायूं खान। तो हम आवाम के दरमियान रहते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं। मेरे साथ यूनियन कौंसिल के यूसी चेयरमैन्स भी खड़े हैं। यहाँ जितनी यूनियन कौंसिल्स हैं उनके तमाम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कादर पटेल साहब ने डेवलपमेंट के कुछ काम किए, कुछ काम हमने किए मतलब पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से। तो इंशाल्लाह वही हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, फिर अमन व अमान है। हमारा सबसे बड़ा वोट यहाँ पे जो है ना वो अमन का है कि हम जब भी आते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो केमाड़ी में ये जो अफरा तफरी वाला माहौल होता है वो ख़त्म होता है। तो ख़ुद आवाम भी हमें कह रही है कि आप आए, और पार्टी के भी हम शुक्रगुजार है, चेयरमैन के बिलावल साहब के, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का। यहाँ पे पार्क्स नहीं है, और क्योंकि केपीटी की लैंड है और केपीटी यहाँ पे यॉर्ड्स बनाती है, वर्कशॉप्स बनाती है, वो न पार्क के लिए जगह देती ना और किसी मामले के लिए। तो हमारे पास एक रोड था जो कि मेरे घर के साथ ही मुत्तसिल है, वहाँ पे मैंने लेडीज़ वॉकिंग ट्रैक बनाया है। यहाँ पे डेली हज़ारों लेडीज़ आके वॉक करती है। इस वक्त केमाड़ी में 70 to 80% इलाका जो पेवर ब्लॉक से कंप्लीट हो चुका है। कुछ केमाड़ी के हालात इस तरीके के कि थोड़ा सा सेवरेज का एक इशू आ रहा है और पीने के पानी का। उसकी वजूहत भी ये है कि केमाड़ी पुरअमन इलाका है। केमाड़ी की आबादी शूट कर गई थी जब कराची में बदमनी थी। 2-4 आपने कोई टारगेट रखे हुए कि आप ये चीज़ें लाजमी इस एरिया के लिए करें? मैंने इंशाल्लाह सुई सदरन गैस की अपने MNA के साथ मिल के पूरी केमाड़ी की सुई गैस की लाइनें तब्दील करनी है। पानी की लाइनें हमारे जो BD मेंबर थे हुसैन पटेल साहब, उनके साथ मिलके पानी की लाइन भी 1960s की डली हुई है। अब हमें पानी की भी खपत की ज़रूरत है आबादी बढ़ने की वजह से, और वो लाइन भी हमारी पंचर हो गई है। सेवरेज के नाले हमारे थे 60,000 70,000 की आबादी के लिए, अब उस पर आबादी बन गई है 2.5 लाख 3 लाख की आबादी। सेवरेज का वही सिस्टम है। हॉस्पिटल हम बना के दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, सिर्फ नारा नहीं लगा रहे। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और कोशिश है मेरी इस 4 लाख की आबादी के साथ, जिसके साथ सुल्तानाबाद, जजीरा, बाबापेट, मनोड़ा, मच्छर कॉलोनी कनेक्टेड है, उनके लिए यहाँ पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी लियारी तर्ज की बनाएगी। जब पीपल्स पार्टी लियारी में हॉस्पिटल बना सकती है, लियारी में यूनिवर्सिटी बना सकती है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी बनाएगी। कितने पुरुमीद हैं आप? मेरा मुकाबला और कादर पटेल का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मेरा मुकाबला है इस बोसीदा सेवरेज लाइन से, जिसको अब हमने चेंज करना है। पानी की लाइन लानी है, सुई सदरन गैस से नए पाइप डलवाने, और इंशाल्लाह अपनी आवाम को रिलीफ देना है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन भी मौजूद हैं, रहमान शेर साहब। उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं इस हल्के के, और अब तक क्योंकि आप पीपल्स पार्टी का नाज़िम भी है, तो क्या रहा है कराची? सबसे पहले तो जो 5 साल पहले यहाँ के जो हालात थे इसके माड़ी के, यहाँ पर एक MQM का MNA था, और यहाँ पर जो है वो एक नून लीग के MPA थे। तो उन्होंने 5 साल जो गैप आया था कादर पटेल साहब, और जो ये 5 साल का जो 13 से 18 के दरमियान जो गैप आया था, उसने केमाड़ी का सेवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम, गैस का निज़ाम, वो सारा दरम बरम कर दिया था। फिर यहाँ पर टाउन नाजिम ज़िले के चेयरमैन MQM के थे, और फिर यहाँ के चेयरमैन सारे PTI के थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खला ले आई थी इन कामों में, तरक्याती कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, वफाकी वज़ीर सेहत कादर पटेल साहब यहाँ से MNA रहे हैं, और मामले खसूसी आसिफ खान साहब थे जो हमारे MPA के कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं, सेवरेज का निज़ाम सही किया, पानी पे बहुत फोकस किया। गैस यहाँ आती नहीं है? गैस आती है लेकिन टाइम से आती है, लेकिन थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना तो आगे की जो 2 यूसियाँ हैं उसमें पुरानी लाइनें हैं। तो इंशाल्लाह पीछे से जो हमें गैस मिलेगी तो हमारे आवाम तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। पर उम्मीद है ये भी कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम से जो राय हमने ली है उसमें मुतज़ाद आवाम के शिकवे शिकायतें भी सियासी जमातों से नज़र आती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जो मायूस नज़र आते हैं, जो कहते हैं कि हम अपना वोट किसी को कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आता है वो बातें, दावे, वादे, लेकिन प्रैक्टिकली होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, शुक्रिया कि आप लोग आ गए, आप लोग ने अपना वक्त निकाल दिया। ये बताएं वोट किसका है इस दफ़ा? इंशाल्लाह ताला तो हम लोग ने खान साहब को भी आजमाया, मगर वो किसी का काम का नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला जीत पाकिस्तान पीपल पार्टी का है। यहाँ पे अब्दुल कादर पटेल है, इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग ने पतंग को भी चांस दे दिया। हम लोग ने जो है ना मुस्लिम लीग नून को भी चांस दे दिया। हम लोग ने जो है ना
काफ़ी पीटीआई को भी साथ दे दिया, मगर उसने कुछ काम नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला इस बार जो है ना आसिफ खान यहाँ पे एमपीए के लिए खड़ा हुआ है और अब्दुल कादर पटेल एमएनए के लिए खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जीत जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी। इलेक्शन के बाद ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमने सबको आजमा लिया, आप कह रहे हैं, फिर कहेंगे पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, कोई काम नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी को तो 1.5 साल मिल गया, तो 1.5 साल में बहुत सेवरेज का काम हो गया। वो छुपा वाला बात नहीं है भाई। ये पीछे जो ये अस्पताल है इंशाल्लाह ताला एक क्यामाड़ी डॉन बन गया। ये क्यामाड़ी के लिए तो इंशाल्लाह ताला इतना बड़ा अस्पताल बनेगा कि यहाँ पे हर बंदा हर जगह से आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अस्पताल बनेगा तो लोगों का जो है ना वो जो शिकायत है, जो लोग हम लोगों पर उंगलियाँ रखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसका जो है ना खात्मा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका है इस दफ़ा? वोट इसका इस दफ़ा इंशाल्लाह इसका ये कौन सा बंदा जो जेल में है, जो बंदा जेल में है उसको वोट देंगे? वोट को वोट देगा। अच्छा, उसकी कोई खास वजह है? खास वजह है, क्या वजह है? बस वजह है कि दिल का बात होता है ना, आपको पसंद है? पसंद है। आप किसको दे रहे हैं? भाई कादर पटेल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमारे इलाके के लिए वही। अच्छा, काम हुए हैं यहाँ पर? यार बहुत काम हुआ है यहाँ पे, जो भी चीज़ हुआ है उन्होंने किया, किसी और ने कुछ भी नहीं किया। 2018 में वो जीते थे, उसके बाद क्या काम हुए हैं? यार काफ़ी तब्दीलियाँ, यहाँ पेंटे लग रहे, बहुत सी चीज़ें लग रही इस इलाके में, तो उन्हीं की तरफ से लग रहे, किसी और ने। अमन अमान है यहाँ पे? अमन अमान जितना कराची का है यहाँ भी इतना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका है इस दफ़ा? इस दफ़ा हम तो वोट पीपल्स पार्टी को देंगे सर। उसकी वजह? सर उसकी वजह ये है कि जब भी पीपल्स पार्टी आई तो तरक्याती काम उसी ने करवाए इस इलाके में। बाकी जिसकी भी हुकूमत आई उसने गटर का ढकना तक नहीं लगाया। केस हमारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, रोड हमारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, पानी की लेने वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। बाकी किसी की भी हुकूमत आई कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? इसको दे दे सिराजुल हक साहब को दे दे। सिराजुल हक साहब को वोट देंगे, तो यहाँ पे वो आपको लगता है जीत सकते हैं इस हल्के में? इंशाल्लाह जीत सकते हैं, अल्लाह का हुक्म से। तो उससे उम्मीद है को काम उम्मीद है, हाँ वो बिल्कुल हाफिजुल कुरान हाफिज नईमुद्दीन साहब, मैं उसको वोट देता हूँ। सारा मच्छर कॉलोनी उसको इंशाल्लाह वोट देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, खैर खैर है। आप सुनाओ वोट किसका है इस दफ़ा? या खाना या कनस्ताइन। अच्छा, कोई खास वजह है इसकी? बहुत ईमानदार बंदा है यार। हम पहुँचे हैं यहाँ मच्छर कॉलोनी में, यहाँ के आवाम से जानेंगे वो अपना वोट किसे कास्ट करना चाहते हैं। हल्का 243 है। 2018 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर पटेल साहब कामयाब हुए थे। इस दफ़ा इसी हल्के से वो दोबारा उम्मीदवार हैं। दीगर जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए मच्छर कॉलोनी के आवाम से जानते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी के काम से वो सेटिस्फाई हैं। इस दफ़ा यहाँ के आवाम किसे वोट देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है जी। वोट किसका है इस दफ़ा? वोट इस दफ़ा खान का। तहरीक इंसाफ को वोट देने? जी जी। माजी में 2018 के इलेक्शन के बाद यहाँ को काम कराया तहरीक इंसाफ ने? मैं उस टाइम यहाँ नहीं रहता था, मैं उस टाइम लियारी में रहता था। अब मैं यहाँ रहते हैं। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? सर ये तो पर्सनल मसला है ना, ये तो उसमें नहीं आना चाहिए ना, पर्सनल मसला होता है। देंगे तो सही ना वोट? इंशाल्लाह लायक है देंगे। अच्छा हाँ, वोट है, लायक है, देंगे। और लायक अपनी बताना नहीं चाह रहे? आप भी समझते हैं बात। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? पीपल्स पार्टी को। क्या वजह क्या है? काम हुआ है यहाँ पर? काम वाम कराया, हमारी गलियों में तब टाइलें वगैरह लगाई हैं, मीठे पानी का भी बोला है, इस वजह से। अच्छा, और कोई काम हुआ है यहाँ पे? और तो फिलहाल कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी ये है कि नाले बनाने का बोला हुआ है और मीठे पानी का भी बोला हुआ है। किसे वोट देना? हमारा वोट तो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के लिए? तो उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह यह है कि वो उसके दौर में पहले देखे कितनी सस्ताई थी, हर चीज़ सस्ती, जो इंसान की बुनियादी आके आटा चीनी जैसे घर के जुमला कितने थे, अभी देखो किधर भाव चला गया। 16 महीने पीडीएम की हुकूमत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, उससे मुतमईन हुए थे आप? तो उसके वो क्या करते, 16 महीने वो क्या करेंगे? वो एकदम आए, वो क्या कर सकते हैं? जब एक कचरा करके चलाएगा उसको साफ करते करते ऐसा नहीं है। निगरान हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती है ना। हुकूमत असल होगी इलेक्शन के बाद होगी ना, जिसको बाहर मुल्क हुकूमत अब सपोर्ट भी करती है, उधार भी देती है, जो भी लेन देन होता है, निगरान से तो कुछ नहीं होता है। आपका वोट किसके लिए है भाई? एमकेएम के लिए जी। 2018 में दिया था वोट? जी 2018 में दिया था। उस वक्त भी एमकेएम को दिया? एमकेएम को दिया था। जो एमकेएम में जो मुस्तफा कमाल मेहर बना था उस टाइम में बहुत काम ही किया था उसने। बस सारे काम, अभी इधर गैस का कोई सेटिंग नहीं है, पानी का सेटिंग नहीं है, कोई स्कूल का निज़ाम नहीं है। तो अगला इंशाल्लाह एमकेएम आएगा, उम्मीद है कि एमकेएम करेगा। और कोई नहीं करेगा? नहीं करता ही नहीं है, क्यों? सारा लुटेरा सब। वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट अभी आगे के नसीब में हो जाएंगे। 2018 में दिया था वोट? नहीं।
कभी वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया, एक वोट नहीं दिया। आप बुजुर्ग क्या कहते हैं, वोट किसका है? अगर आया तो उसी टाइम की बात है, जिसको मर्जी है बस उसी के तो अभी तक सोचा ही नहीं है आपने? नहीं सोचा अभी तक। 4 बड़ी जमातें यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। सही है, मगर वो टाइम आएगा और वोट भी आएगा तो फिर पता चलेगा। वोट किसे दे रहे हैं इस दफा? पीटीआई को। 4.25 साल की हुकूमत से खुश थे? आप भाई क्या इरादा है? वोट तो दे रहे हैं ना? दे रहे हैं पीटीआई। पीटीआई जिंदाबाद। काम वाम अच्छे हुए, महंगाई कम हुई, क्या वजह थी? खुद बंदा अच्छा है, सच्चा बंदा है। अच्छा, किस वजह से देंगे? पीटीआई। वजह यही है। पीटीआई जिंदाबाद। वोट किसको दे रहे हैं? वोट भाई बिलावल को। बिलावल को खास वजह है पीपल्स पार्टी को वोट देने? पीपल्स पार्टी को, हम पीपल्स पार्टी के। अच्छा, तो ये 2018 में पीपल्स पार्टी को वोट दिया था? जी। कोई काम वाम हुआ उसके बाद इधर? बस थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी नहीं। मुतमईन नहीं है? आप बुजुर्गों किसे क्या मूड है? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी नाजरीन, हल्का NA 243 के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके हमने आवाम से बात की, वहाँ से राय ली अवामी कि वो किसको अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं और क्यों। क्योंकि माजी में इस हल्के से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। कुछ लोग अब भी पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं, कोई तहरीक इंसाफ को, कोई नून लीग को, तो कुछ MQM को। मिली जुली राय यहाँ पर पाई जाती है। कुछ का ये कहना है कि माजी में इस इलाके में बहुत काम हुए, तो कुछ शिकवा करते हुए अवाम भी नज़र आए जो ये कहते हैं कि इस एरिया की हालत बिल्कुल जो कि तू है, बिल्कुल नहीं बदली। प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का से इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और कराची के आम हल्के से अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।